हालेलुया। हालेलुया। आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? खुदावंद का धन्यवाद देते हैं कि इतने अच्छे समय के लिए, और वो भला है। हालेलुया। हालेलुया। वो भला है। जब हम अपने पिछले दिनों को देखते हैं तो हमारा हृदय क्या हो जाता है? धन्यवाद से भर जाता है। हालेलुया। कुछ इसी प्रकार से एक व्यक्ति के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये आपको मिलेगा मरकुस और उसका 10 और 46। मरकुस की किताब 10 उसका 46। वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। बस जय मसीह की। जय यहाँ पर जय बात हो रही कि यीशु मसीह एक जगह से जा रहे थे। उस जगह का क्या नाम था? यरीहो। यीशु मसीह जहां पर जाते थे, जिस जगह से जाते थे, भीड़ उनके पीछे हो लिया करती थी। और यहाँ पर एक अंधा भिखारी बैठा था। एक अंधा भिखारी बैठा था जो कि जिसका नाम था बरतिमाई। हालेलुया। जिसका नाम था बरतिमाई। और आगे पढ़ देंगे। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। जय मसीह की। उसने सुना कि यीशु मसीह जा रहे हैं। हालेलुया। इससे पहले भी वो सुन चुका था कि यीशु मसीह है जो लोगों को क्या करता है? चंगा। हालेलुया। लोगों क्या करता है? चंगा। चंगा करता है। उसने सुना कि यीशु मसीह जा रहा है और वह पुकारने लगा। जोर जोर से खुदावंद को पुकारने लगा। हालेलुया। पता है, पुकारने से पहले इसने कुछ सोचा। पुकारने से पहले इसने कुछ सोचा। इसके मन में कुछ बातें आई और यह सोचने लगा। पता है वो क्या सोच रहा था? वो यह सोच रहा होगा कि जब यीशु मसीह मेरे नजदीक आएंगे तब मैं उन्हें पुकारूंगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जहां जाता था उसके आसपास भीड़ होती थी, और वो सोचता होगा यदि मैं पुकारूंगा हो सकता है कि मेरी आवाज उस तक ना पहुंच पाए, और वो हो सकता है कि ना सुन पाए। वो सोचने लगा कि मैं इंतजार करता हूं कि यीशु मसीह शायद नजदीक में आ जाए। पता है, वो पहले उसने सोचा होगा कि यीशु मसीह जब मेरे नजदीक आएंगे तब मैं उन्हें पुकारूंगा। हालेलुया। पता है, कभी कभी हम लोग भी सोचने लगते हैं। हम लोग सोचने लगते हैं कि हमारा भी समय नहीं आया है। हालेलुया। हम लोग सोचने लगते हैं कि हमारा भी समय नहीं आया है। और संडे को हो सकता है कभी कभी हम सोचने लगते होंगे कि चलो आज घूम आते, चलकर दोस्त ने बुलाया है, अगले संडे चल लेंगे। जब हमारे नजदीक वो संडे आएगा तब हम चलेंगे। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम इबादत, चलो आज हम मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे, हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हमारा भी समय नहीं आएगा, जब समय आएगा तब हम उससे प्रार्थना करेंगे। पता है, संडे भिखारी ने ये नहीं सोचा कि यीशु मसीह जब हमारे नजदीक आएंगे तब मैं उनको आवाज दूंगा। इसने सोचा जब यीशु मसीह वहीं पर है जहां पर ये था, वहीं से इसने प्रभु को पुकारना स्टार्ट किया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस प्रकार से ये बरतिमाई जहां पर था उसने वहीं से खुदावन को पुकारना स्टार्ट किया। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ खुदा के लोगों, जहां पर हैं, जिस स्थिति में हैं आप, वहीं से खुदावन को आप पुकारना स्टार्ट करिए। जी आगे पढ़ देंगे। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हालेलुया। पता है, जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आपका प्रार्थना में मन होगा कि लाओ चलो हम प्रार्थना कर लेते हैं, आज ही से हम स्टार्ट करेंगे, अभी से ही प्रार्थना करना स्टार्ट करेंगे, पता है तब कुछ बातें आपको उस चीज से हटाएंगी। हालेलुया। उस चीज से आपको हटाएंगी। हो सकता है कि आपके घर में अचानक से कोई आ जाए, आप प्रार्थना के लिए बैठे हैं, शैतान अपनी ओर से पूरी कोशिश करता है, मगर आपको क्या करना है? आपको इन सब चीजों को दूर करके यीशु मसीह नासरी के नाम से आप कहिए, यीशु मैं तेरे नाम से इन विचारों को खारिज करता हूँ। यदि कोई आता है तो आप उससे पहले इंतजाम करके रखिए कि आप एक एकांत कमरे में जाकर खुदा से प्रार्थना करें कि जिससे आपको कोई डिस्टर्ब न कर सके। हालेलुया। आप क्या कहने लगा? बहुतों ने उससे डांटा, क्या कहने लगे? चुप रहो। मगर वो और भी चिल्लाने लगा, खुदावन को और भी पुकारने लगा। आगे पढ़ देंगे। तब यीशु ने ठहर कर कहा, इसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, झानस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। जी 50। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। बस। हालेलुया।
पता है जब हम ऐसा करते हैं, खुदावन को पुकारते हैं, उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, पता है इस अंधे भिखारी ने यीशु मसीह के पास, यहाँ पे बताया गया कि यीशु मसीह ने उससे कहा, लोगों से कहा कि उससे मेरे पास बुला लाओ। तब उसने क्या किया, वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा। हालेलुया। पता है ये यीशु मसीह के पास जाने से पहले इसने कुछ किया अपने जीवन से। पता है इसने एक चीज किया, इसने अपना कपड़ा फेंका। हालेलुया। पता है कपड़ा नॉर्मल कपड़ा नहीं था। हालेलुया। कैसा कपड़ा होगा ये? शक्ति। कैसा होगा? भिखारी कपड़ा कैसा होता है? गंदा होता है। और पता है इसको पता था कि यीशु मसीह क्या है, पवित्र है। मैं उसके पास जाऊंगा तो पूरी पवित्रताई के साथ जाऊंगा। और कपड़ा पता क्या दर्शाता है? ढांपने को। कपड़ा दर्शाता है ढांपने को। जैसे इस पर ये कवर रखा हुआ है तो नीचे कुछ भी होगा तो इसको ढांप देगा, ठीक है। तो ये ओढ़े हुए था, पता है इस कपड़े के साथ ये बर्तिमाई जो अंधा भिखारी था, ये इस कपड़े के साथ बहुत कुछ ओढ़े हुए था, बहुत कुछ अपने जीवन में लिए हुए था। ये कपड़े के साथ पता क्या क्या लिए हुआ था? ये कपड़े के साथ अपने पाप को लिए हुए था। हालेलुया। कपड़े के साथ इसने अपने पापों को छिपा कर रखा था अपने अंदर। वो कपड़े के साथ इसने अपने गलत सोच विचारों को छिपा के रखा था। कपड़े के अंदर इसने बहुत सारी गलत चीजें छुपा के रखी थी। एक हिसाब से कहे ये पूरी तरीके से संसार की रीत से चल रहा था, शैतान की रीत से चल रहा था। मगर इसको पता था कि पवित्र बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। तो इसको पता था कि मैं खुदावन के पास जाऊंगा तो पूरी पवित्रताई के साथ जाऊंगा। और इसने अपना कपड़ा फेंका। हालेलुया। कभी कभी हम खुदा की उपस्थिति में आते हैं, हम परमेश्वर के पास आते तो है मगर ये कपड़ा ओढ़े हुए हैं। हालेलुया। पता है कपड़ा ओढ़े हुए आते हैं, हम खुदा से मांगते हैं मगर खुदावन सुनता तो है मगर वो कहता है कि तू अभी पूरी तरीके से पवित्र है। हालेलुया। पता है ये जानता था कि मैं पवित्रताई के साथ खुदावन के पास जाऊंगा तब खुदावन मेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा। जब खुदावन के पास आप जाते हैं तो इस कपड़े को ओढ़ के ना आए, खुदावन से कहे खुदावन ये मैं कपड़ा फेंक कर आता हूँ तेरे पास पूरी पवित्रताई के साथ। तब देखिए यीशु ने उससे क्या कहा। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, या कि मैं देखने लगूं। जय मसीह की। हालेलुया। पता है जब खुदावन के पास आप पूरी पवित्रताई के साथ जाएंगे तो खुदावन आपके जीवन में एक कार्य करेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है यीशु ने उससे कहा तू क्या चाहता है। हालेलुया। कभी कभी क्या होता है कि हम जो चाहते हैं हमारे हिसाब से नहीं होता है। हालेलुया। पता है हमारे हिसाब से क्यों नहीं होता? क्योंकि हम पूरी तरीके से खुदावन जैसा हम चाहते हैं, खुदावन जैसा हमें चाहता उस प्रकार से हम खुदावन की उपस्थिति में नहीं होते हैं। पता है यहाँ पर खुदावन ने कहा तू क्या चाहता है। पता है क्यों कहा उससे तू क्या चाहता है? क्योंकि खुदावन के पास ये पूरी पवित्रताई के साथ में गया था और खुदावन ने कहा मैं अपने हिसाब से तुझे कुछ नहीं दूंगा, जो तू चाहता है मैं तुझे वही दूंगा। उसने कहा कि यही रब्बी है रब्बी, यही कि मैं देखने लगूं। और खुदावंद ने कहा जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। तो खुदावन की हम उपस्थिति में जब जाते हैं तो पूरी पवित्रताई के साथ में जाए और जहां पर हैं हम जिस स्थिति में हैं वहीं से खुदावन को पुकारना स्टार्ट करें। ये ना सोचे कि हम अगला चांस हमको मिलेगा तब हम स्टार्ट करेंगे या अगले संडे से हम स्टार्ट करेंगे। यदि आपको मौका मिल रहा है तो जरूर से खुदावन की महिमा करें। जय मसीह की। खुदावन इस वचन से आपको आशीष